आज उत्तम तप का परम मांगलिक दिन है। देखिए नाम क्या है, उत्तम तप। तप का मतलब होता है तपना। बिना तपे किसी को भी कुछ मिलता नहीं है, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे पारलौकिक जीवन हो। तुमको तपना होगा, तुमको तपना होगा, तपना पड़ेगा। आपको पता है एक घड़ा भी जब तक मिट्टी में अग्नि में संस्कारित नहीं होता, जब तक अग्नि में नहीं तपता, तब तक वो घड़ा पानी पीने योग्य नहीं होता। सोना यदि खदान में से निकला हो तो वो गिट्ट कालीमा सहित रहता है। यदि उसको अग्नि पे तपाया जाएगा, 16 तापों पे तपाया जाएगा, तब वह स्वयं परम शुद्धता को प्राप्त होगा। देखो जब तक सोना तपा नहीं तब तक शुद्ध नहीं हुआ। ऐसी आत्मा को तपाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तभी निर्वाण की या मुक्ति की प्राप्ति होगी। लोक में एक वाक्य चलता है, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो इतिहास बदलना है ना तो तपना पड़ेगा। बिना तपे तो कोई मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। आप उठाकर देखो पुराणों को, उठाकर देखो हमारे इतिहास को, जिन्होंने भी मुक्ति की प्राप्ति की, सिद्धत्व की प्राप्ति की, उनने तप किया था, उनने बहुत साधना की थी। साधना के बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती, साधना करनी पड़ेगी। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चले राही चल। साधना के पथ पे चलना पड़ेगा। बिना साधना के पथ पर चलकर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। एक बार क्या होता है, एक बगीचा होता है, बगीचे में बहुत सारे फूल थे, सब में बढ़िया बढ़िया सुगंध आती थी, और उसी बगीचे में एक पत्थर डला हुआ था। उसे देखकर सब फूल हंसते थे। देखो उसको कोई पूछता ही नहीं है। लोग अपने पास आते हैं, अपने को तोड़कर ले जाते हैं, अपने फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इस पत्थर को तो कोई देखता ही नहीं है। एक बार क्या हुआ, वही पत्थर मंदिर में मूर्ति के रूप में दिखा, और ये फूल जो उस उपवन के थे वही उस भगवान के ऊपर चढ़ने गए। तो ये फूल पूछते हैं कि पहले तो तुम वो डले रहते थे, तुम्हें कोई पूछता तक नहीं था, आज तुम्हारी पूजा हो रही है, आखिर कारण क्या है? तो पत्थर कहता है कि जब मैं उस बगीचे में एक तरफ डला रहता था, कोई मुझे पूछता तक नहीं था, लेकिन एक कारीगर की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, उसने मुझे मूर्ति का आकार दे दिया। समझ में आया? मुझ पर छेनी चलाई, हथौड़े चलाए, मुझे संस्कारित कर दिया, तो आज मैं पूज्य हो गया। इसलिए जिनको पूज्य बनना है ना, उन्हें साधना करनी पड़ेगी, उन्हें तपना पड़ेगा, उन्हें सहन करना पड़ेगा, समता लानी पड़ेगी। आज उत्तम तप का ये दिन है, हमें प्रेरणा दे रहा है, सहन करना पड़ेगा। हमारी दशा ऐसी है कि मानो गर्मी के दिन हो, लाइट चली जाए, कूलर नहीं चल रहा हो,
पंखा नहीं चल रहा होता, कैसी हालत होती है? हाय राम, अब क्या होगा? थोड़ी गर्मी भी सहन नहीं होती। और देखो मुनिराजों की साधना, तपती हुई जेठ की गर्मी में पर्वत के ऊपर साधना करने चले जाते हैं, आतापन योग धारण कर लेते हैं, खड़े हैं, पूरा पर्वत तप रहा है, सामने सूर्य का प्रचंड प्रवाह दिख रहा है, तो भी धन्य है वो दिगंबर मुनिराज, उस सूर्य की आतापन योग को सहन कर रहे हैं। इसको कहते हैं तपना। कोई गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मुनिराज तपते हैं, इसी का नाम है उत्तम तप। मुनिराज तो तप की साधना में निरंतर लगे रहते हैं। देखिए, देखो जो सुकुमार होता है वो तप नहीं कर पाता। हमने अपने शरीर को सुखिया स्वभाव वाला बना लिया है। कैसा बना लिया है? भैया नाश्ते के बिना तो चलेगा नहीं, 2-3 बार तो खाना, 2-3 बार नहीं, 24 घंटे कुछ ना कुछ तो मुंह में होना ही चाहिए। आपने शरीर की हालत बड़ी खराब करके रखी है। अगर संयम, इस शरीर को तप के योग करना है तो बहुत साधना चाहिए। कितना सुंदर लिखा, यह कर पाए महातप कीजे, या में सारे यही है। इस शरीर को प्राप्त करके क्या करना? बोलो जरा, यह कर पाए महातप कीजिए, या में सार, यही सार है कि शरीर को प्राप्त करके तप करना पड़ेगा। देखो सुकुमार मुनिराज की आपने कथा सुनी, कितने सुकुमार थे, सरसों का दाना जिनको चुभता था। एक बार उनके घर में राजा है और माँ ने राजा की आरती दीपक से उतारी, तो दीपक को पहली बार देखा था उन्होंने, और जैसे ही दीपक को देखा आंखों में से आंसू आने लगे, क्योंकि आज तक वो रत्नों की ज्योति में, रत्नों की प्रभा में रहे थे, दीपक तक नहीं देखा था। माँ ने राजा के ऊपर सरसों के कुछ दाने डाले, तो जहाँ सुकुमार बैठने वाले थे उस सिंहासन पर भी कुछ दाने चले गए, और जब वह सिंहासन पर बैठे तो ऊपर नीचे हो रहे थे। क्या हो रहे थे? अब क्या हुआ? राजा के लिए भोजन बनाया गया और भोजन में चावल आए थे, तो लेकिन सुकुमार तो जो फूल के अंदर रखे रहते थे वो एकदम सॉफ्ट चावल को खाते थे, लेकिन राजा आ गए थे तो कुछ चावलों को मिक्स कर दिया, तो बड़ा भेद विज्ञान करके चावल खा रहे थे, सॉफ्ट सॉफ्ट खा रहे थे, हार्ड हार्ड छोड़ रहे थे। तो राजा पूछते हैं कि आपके बेटे को कोई बीमारी है क्या? ये इनको दीपक देखने से आंखों में आंसू आ गए, सरसों के दाने चुभ रहे हैं, और ये चावल भी सही से नहीं खा पा रहे, कुछ को खा रहे हैं और कुछ को फेंक रहे हैं। कितनी सुकुमार अवस्था थी, लेकिन देखो आत्मा का बल जगा तो तब करने के लिए चले गए, चले गए। आपको पता, जब सुकुमार मुनिराज विहार कर रहे थे तो नंगे पैर जा रहे थे, और जैसे जैसे वो विहार करते थे तो पैर में से रक्त की धारा बह रही थी। कितनी सुकुमार अवस्था, और कहाँ वो चले गए? आत्मबल चाहिए, बिना आत्मबल के ये तप नहीं होता। और सुनना, तप करना, लेकिन तप के पीछे आचार्य कहते हैं तप का प्रयोजन है निजरा। इच्छा निरोधस तपा तपसा निजरा। अच्छा, तप से क्या होती है? और कुछ प्रयोजन नहीं करना, तप से कुछ बाह्य प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। भैया उपवास क्यों करना? हम 10 दिन हमने 10 उपवास किए, पता है क्यों किए? क्योंकि हमें पता है 10वें दिन सम्मान होता है। भैया 10 उपवास किए हैं, पूरे नगर में इनका सम्मान होगा। जयपुर में तो उनकी बग्गी में बिठाकर यातना निकाली जाती है। इनने कितने उपवास किए? 10 उपवास किए। सम्मान के लिए कर रहे हो ना, तो जो तप निजरा का साधन था तुमने उसको सम्मान के लिए बेच दिया। जो तप तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाया चाहता था तुमने बस थोड़े बहुत सम्मान के लिए बेच दिया। बताओ, घाटे का सौदा किया कि फायदे का सौदा किया? हमने 10 दिन उपवास इसलिए कर दिया, मोटे बहुत थे, थोड़ी डाइटिंग हो जाएगी, थोड़े पतले हो जाएंगे। क्या प्रयोजन है तुम्हारा उपवास करने का? पतला हो जाना। उपवास तो निजरा का साधन है, कोई पतला पतला होने का साधन नहीं है। इस उपवास से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं करना, ये हमें कुछ भोग मिल जाएंगे, हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, ये लौकिक प्रयोजन है। उपवास तो किसके लिए किया जाता है? निजरा के लिए। कर्मों की निजरा करने के लिए उपवास किया जाता है। आपको पता, एक घटना है इतिहास की। 2 भाई थे, एक थे सूरचंद और एक थे भृति। दोनों भाइयों को पैराग गया और दोनों भाइयों ने घर का त्याग करके अपने अपने अनुसार
साधु वेश अंगीकार कर लिया। तो भर्तृहरि थे, उन्हें आत्मा की रुचि तो थी नहीं, परंतु घर त्याग कर दिया और साधना में लग गए, साधु बन गए। और पता है उन्होंने कितने वर्ष तप किया था? 12 वर्ष तक तप किया। और 12 वर्ष तप करके पता है क्या बनाया? सोने बनाने का रसायन। क्या बनाया? और उन्होंने कहा 12 वर्ष हो गए अपने शिष्यों से, जाओ मेरे भाई को देखकर आओ वो किस अवस्था में है। तो शुभचंद आचार्य ने तो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की थी। वो एकदम नग्न बैठे हुए थे, उनके पास वस्त्र का धागा मात्र नहीं था। जब यह भर्तृहरि के शिष्य शुभचंद आचार्य को देखा तो कहने लगे इनके पास तो कुछ है ही नहीं, वस्त्र का धागा नहीं है, ये तो एकदम ऐसी निम्न अवस्था में पहुंच गए हैं। क्योंकि जिसे दिगंबर मुनिराज का स्वरूप पता नहीं होता वो तो यही कहता है। बताओ मैं आपसे पूछूं, मुनिराज निर्धन है कि धनवान? अरे उनके पास तो कुछ है ही नहीं। बोलो मुनिराज के पास कुछ रुपया पैसा है क्या? हीरे जवाहरत है क्या? अरे मुनिराज के पास रत्नत्रय की निधियां हैं। वो दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अभिलाष। अब वो भर्तृहरि के शिष्यों ने देखा अरे इनके पास तो कुछ है ही नहीं, वस्त्र भी नहीं है, रुपया भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा भगवान महाराज उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो भर्तृहरि ने कहा कि मैं बैठा हूँ ना, मेरे भाई के काम मैं ही आऊँगा। तो उनने जो कुछ रसायन बनाया था वो अपने शिष्यों के हाथ शुभचंद आचार्य के पास पहुँचा दिया। और जब ये शिष्य शुभचंद आचार्य के पास पहुँचे उस रसायन को लेकर कि भैया आपके भाई भर्तृहरि ने इस सोने बनाने का रसायन दिया है। क्या बनाने का? तो पता है शुभचंद आचार्य ने कहा मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने देने का प्रयास किया तो शुभचंद आचार्य ने फेंक दिया। अब शिष्य एकदम पहुंचे भर्तृहरि के पास, कहने लगे आपने जो रसायन बनाया था ना 12 साल की मेहनत से। कितनी मेहनत की मेहनत से? उनने तो ऐसा फेंक दिया, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी। तो फिर भर्तृहरि का भाई है, कोई बात नहीं मैं चलता हूँ समझाने के लिए। तो भर्तृहरि स्वयं आए, थोड़ा बहुत रसायन और बचा था उसको लेके आ गए और कहने लगे कि आपने वो रसायन फेंक दिया गलती में, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा और बचा, ये ले लो, सोना बना लेना। अभी तुम नग्न अवस्था में बैठे हुए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अच्छे से साधना करना। तो शुभचंद आचार्य को बहुत समझाया भर्तृहरि ने। तो शुभचंद आचार्य कहते हैं तुमने 12 वर्ष तपस्या करके किया क्या? क्या हमने घर इसलिए छोड़ा था कि सोना बनाना पड़े? क्या हमने घर लौकिक प्रयोजन के लिए छोड़ा था? तो शुभचंद आचार्य की बात उसको समझ में नहीं आई। तो शुभचंद आचार्य कह रहे तुमने 12 वर्ष रसायन को बनाने में खराब किए। उनके चेहरे पे पसीना आ रहा था, उन्होंने ऐसा किया और पसीने को पर्वत पे डाल दिया, पूरा पर्वत का पर्वत सोने का हो गया। अरे मुनिराजों को तो ऐसा अद्भुत आश्चर्य और रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं तप के प्रभाव से, उन्हें मालूम नहीं होता। लेकिन मुनि रिद्धियों की ही तपस्या की। कहा क्या कहा? किसी लौकिक प्रयोजन की साधना के लिए तप नहीं करना। आपको पता पद्म पुराण में आप जाओ, शंभु कुमार को चंद्रहास खड़क के लिए, कौन सी तलवार के लिए? 12 वर्ष तक तप करता रहा। वह बांसों के बीच में बैठा हुआ, किसके लिए? एक तलवार के लिए तप करता रहा। 12 वर्ष तक तप तपा और जब वो तलवार प्रकट हो गई, बिल्कुल जस्ट उसके पास आई गई थी, वहां से लक्ष्मण जी गुजरे और लक्ष्मण जी के पल्ले में पुण्य था तलवार को भोगने का। तो तलवार किसके पास आ गई? लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने देखा इस तलवार में कितनी धार है, थोड़ा चेक किया जाए। तो उस तलवार की धार को चेक करने के लिए जो बांसों का ढेर लगा था उसको उस तलवार को चलाया। उसी के बीच में शंभु कुमार बैठा था, उसके प्राण नष्ट हो गए। बताओ आचार्य पद्म पुराण में लिखते हैं यदि इतनी साधना आत्मा की प्राप्ति के लिए की जाती तो आत्मा कब की हो जाती। समझ में आया? वहां तो आचार्य कहते हैं बस 6 महीने आत्मा की साधना कर लो और आत्मा ना मिले ना मुझसे ले लेना। सच्ची कह रहा हूं। आपने वो अभी सुने कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, कुछ करोड़पति लोग टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गए थे। सुनी थी कि नहीं सुनी? बताओ टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने बहुत नीचे गए, बच के आए कि नहीं आए? बोलो टाइटैनिक जहाज का देखने का कौतूहल कितना, देख के आएंगे।
और प्राण गवा दिए कि नहीं गवाए। आचार्य देव कहते इतना कौतूहल आत्मा को जानने का होता ना, आत्मा कब कहाँ हो जाता। सच्ची कह रहा हूँ, तब कोई बाहर के प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं किया जाता, आत्मा की आराधना के लिए किया जाता है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है, निजरा के लिए किया जाता है। हम जब कहते हैं थोड़ा एकासन कर लो, उपवास कर लो, तो कुछ युवा पीढ़ी कहती है भैया धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज है, जवानी तो मजे मौज करने की चीज है। कैसी है? धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज है ना, बूढ़े लोगों को करने की चीज है। पंडित साहब सुबोध जी सिंधी वाले भजन गाते हैं, धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बुढ़ापे का। तुम्हारा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी है क्या? लेकिन तुमने धर्म किसको छोड़ दिया है? धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज है। एक बार क्या हुआ, एक मुनिराज किसी के यहाँ आहार करने आए और मुनिराज को आहार दिया और वहाँ पर एक भौ थी तो बहुत स्वाध्यायी थी। मुनिराज कुछ समय के लिए रुके और वह भौ उनसे प्रश्न पूछती है, आप इतनी जल्दी क्यों निकल आए? क्या प्रश्न पूछती है? आप इतनी जल्दी क्यों निकल आए? बाजू में ससुर जी बैठे थे, ये क्या पागलपंती कर रही है? मुनिराज से क्या कह रही है? आप इतनी जल्दी क्यों निकल आए? इसे बड़े कष्ट हो रहे, समझ में। अब क्या हुआ, मुनिराज समझ गए ये बहुत स्वाध्यायी है, तो मुनिराज ने भी कुछ प्रश्न किए। कहने लगे, बताओ तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? क्या पूछा? तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो कहने लगे, मेरे पति तो 5 साल के हैं। कितने साल के हैं? पति और 5 साल के, कैसे पॉसिबल है? तो ससुर जी ने माथा पीट लिया, मैं कैसी धूम को लेके आया, पागल है तो, क्या बात कर रही है? पति कितने साल के? पूछा तुम्हारी सास कितने साल की है? तो सास तो 1 साल की। और तो गजब पता है कब हो गया, पूछा गया कि तुम्हारे ससुर जी की कितनी उम्र है? उनका तो जन्म ही नहीं हुआ। ससुर जी बैठे बैठे बही खाते लिख रहे थे, उनने बही खाते को बंद किया और एकदम बाहर आए, महाराज क्षमा करो ये कहाँ से उठा के ले आया। अब पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 10 साल। कितनी साल है? तो महाराज जी कहते क्रोध मत करो, वो बहुत स्वाध्यायी है, वो एक एक उत्तर दे रही है, बड़े समझ के दे रही है। तो महाराज ने समझाया, सुनो, उसने पहला प्रश्न क्या किया था, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो उनका भाव ये था उस प्रश्न का कि आपने भरी जवानी में दीक्षा क्यों ले ली, इतनी जल्दी क्यों निकल आए? समझ में उस प्रश्न का भाव। दूसरा प्रश्न क्या किया था मुनिराज ने, आपकी पति की उम्र कितनी है? तो क्या उत्तर दिया था? सही कहा था, क्योंकि इनके पति अभी 5 साल से धर्म में लगे हैं। फिर पूछा सासू माँ की उम्र कितनी है? 1 साल, क्योंकि सासू माँ भी 1 साल से धर्म में लगे। फिर पूछा ससुर जी की उम्र कितनी है? इनका तो, क्योंकि वो धर्म से भी कोई मतलब नहीं है। और पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो क्यों? क्योंकि तुमने 10 साल से धर्म करना शुरू किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी असली उम्र क्या है? बोलो जरा। सौरभ भैया असली उम्र बताना, सोचकर चलो किसी और से पूछते हैं। असली उम्र कितनी? और ये भी कह रहा किसी और से पूछ लो। आपको अपनी उम्र नहीं पता? अतुल भैया बताओ, असली वाली बताना, नकली वाली नहीं। बोलो। असली उम्र तब से प्रारंभ है जब से यह चित्त धर्म में लगा है। अरे जब से हमारा उपयोग धर्म से नहीं जुड़ा तब तक तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ। सच्ची कह रहा हूँ, धर्म कोई बुढ़ापे में करने की चीज नहीं है। धर्म पता है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य को 16 सपने हैं और वो भद्रबाहु स्वामी के पास पहुंचे, हे भगवान मुझे 16 स्वप्न है, इनका फल क्या है? तो एक स्वप्न था, युवा बैल रथ को खींच रहे थे। तो पूछते भगवान इस स्वप्न का फल क्या है? तो भद्रबाहु स्वामी कहते हैं, पंचम काल में इस धर्म की ध्वजा युवाओं के हाथ में है, धर्म युवा ही कर पाएंगे, बुढ़ापे में धर्म। तो बड़ा दुख होता है जब ये लोग कहते हैं ये धर्म करना तो बुढ़ापे की चीज है, धर्म तो बुढ़ापे में किया जाता है। लेकिन सचमुच धर्म तो जब रुचि हो तब किया जाता है।
समझ में? चलिए आज उत्तम तप का दिन है, थोड़ी तप पे अपन चर्चा करते हैं। तप दो प्रकार के हैं, अंतरंग तप और, तो सुंदर लाइनें अपन पढ़ते हैं। तप चाहे सुररा कर्म से करे को बजे, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम। देखिए ये तप स्वर्ग के देव नहीं कर पाते, क्योंकि देव असंयमी है। इस उपवास आदि करने की सामर्थ्य इस मनुष्य गति के जीव में है, इसलिए यथाशक्ति जैसे बने वैसे तप करना। हमारा जैन दर्शन जबरदस्ती का धर्म नहीं है। कैसा धर्म नहीं? जबरदस्त धर्म तो है, पर जबरदस्ती का धर्म नहीं है। नहीं आपको तो उपवास ही करना पड़ेगा, नहीं आपको तो एकासन ही करना पड़ेगा। जो बने सो करो, समझ में आया? कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना जम सकई तम की रही, जम ना सकई तएव सद्धानम। जो शक्ति है उतना करो, बाकी की श्रद्धा करो। समझ में आया? इन दो प्रकार के तप है, अंतरंग तप और बहिरंग तपों में सबसे पहला तप है अनशन। क्या है? अनशन का मतलब होता है उपवास करना। क्या करना? आज के जमाने में उपवास की अलग अलग परिभाषाएं हैं। किसी ने उपवास किया हो तो कहता है उपवास में पानी तो ले सकते हैं ना, बोलो जरा, दूध तो ले सकते हैं ना। हमने अब चलो दूध ले रहा है, उसने कहा मलाई वाला तो ले सकते हैं ना, थोड़ा मखाने डाल के तो ले सकते हैं ना, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स तो चल जाएंगे ना, थोड़ा केला वगैरह तो चल जाएगा ना, पंचम काल है, हीन सेनन है, कुछ तो होगा ना। अरे भाई उपवास का स्वरूप है चारों प्रकार के आहार का। हम धर्म अपने अनुसार करना चाहते हैं। पूछो दुनिया से रात कब होती है, सबकी रात की अलग अलग परिभाषा है। कोई कहता है बताए जब तक हाथों की रेखाएं दिख रही हैं तब तक क्या है? दिन है। और कुछ तो ऐसे महानुभाव कहते हैं जब तक हम खाना खाते हैं तब तक दिन है, जब छोड़ देते हैं तो रात तक। सबकी अलग अलग परिभाषा बना के रखी उपवास की। नहीं पानी ले लेंगे तो उपवास माना जाएगा ना। टोडामल जी के शब्द पढ़ के आप, टोडामल जी साहब लिखते हैं उपवास की प्रतिज्ञा लेकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है। क्या कहा? उपवास की प्रतिज्ञा लेकर कण मात्र भी भक्षण करे तो। उपवास का मतलब तो चारों प्रकार के आहार का त्याग है। खाद, स्वाद, ले, पे, पानी भी नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं। सचमुच आपको पता हमारे यहाँ जो उपवास और एकाशन की विधि कहीं वो एकदम वैज्ञानिक है। अभी हम जो 10 लक्षण मना रहे हैं वो बरसात का समय है। किसका समय है? उपवास एकासन करने की सबसे अनुकूल समय है, क्योंकि मौसम में नमी रहती है, तो आप उपवास करोगे तो बहुत आनंददायक से कर सकते हो। अष्टमी चतुर्दशी का जो समय है, वैज्ञानिक रिसर्च ने सिद्ध किया है उपवास करने के लिए सबसे अनुकूल समय है, क्योंकि इन दिनों में शरीर में पानी की मात्रा अधिक होती है। तो आप उपवास करोगे तो आपको पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो हमारे जैन, और पता है आपको, एक बार बाबा रामदेव से पूछा गया कि बताओ सबसे श्रेष्ठ उपवास किसका है? तो उन्होंने कहा उपवास तो जैन लोग करते हैं, बाकी तो दिन में नहीं खाते, रात में सब खाते हैं। बोलो दुनिया में जितने उपवास किए जाते हैं वो करवा चौथ के नाम पे क्या किया जाता है? दिन भर भूखे और रात को, बोलो जल्दी क्या कहते? जिन दर्शन ऐसा है जब उपवास का सही स्वरूप बताया है, नहीं तो लोग दिन में नहीं खाते, रात को भर भर के खाते हैं। क्या रात को खाना उपवास हो सकता है? थोड़ी कल्पना करो। ये हमें गौरव होना चाहिए, हमें ऐसे जैन आचार्य मिले, जिनवाणी मिली जिन्हें उपवास का सही स्वरूप समझाया। थोड़ा उपवास की विकृतियों पे चर्चा करें। आपको पता जो उपवास करता है ना, तो सुबह से उसका चेहरा ऊपर लटका हुआ रहता है। तो एक महिला पूछती, भाभी आज आपका उपवास है क्या? हाँ, क्योंकि उपवास करने वाला शुरू से ऐसा मायूस बैठा रहता है, बिल्कुल पिचका हुआ चेहरा रहता है। क्यों भैया? उपवास करने में आनंद होना चाहिए, आपका चेहरा पहले से ही मायूस है। हम मान सकते हैं रात को पहुँचते पहुँचते मायूस हो जाए, शुरू से ही मायूस बैठे। और पता है कुछ लोगों की दशा बहुत बेकार है। कोई लोग उपवास अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास करते हैं ना, तो मंदिर में आते हैं और कई भी दिन लिखा हो आज 14 है, तो अब ही तो गई थी फिर से आ गई।
और पता है कहीं के दिन 2-2 चौदस पड़ जाए तो हम तो पहले वाली मानेंगे, दूसरी वाली नहीं मानेंगे, दोनों मानो ना। ऐसा क्यों? ऐसा वेद विज्ञान क्यों? बताओ कैसे शब्द निकल जाते हैं जीव के, अभी तो गई थी, इतनी जल्दी आ गई। इसका मतलब इसे उपवास में आनंद नहीं है, एक क्रियाएं करना है। ये चारित्र, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप है, सच्चा चारित्र नहीं है। उपवास सचमुच आत्मा को जाने बिना, आत्म बल के बिना उपवास नहीं होता। और उपवास कर भी लेता है ना तो पता है क्या करता है? टोडावली साहब रोगी की भांति काल लगाता है। थोड़ा लेटा रहेगा, थोड़ा गेम वैम खेल लेगा मोबाइल में, थोड़ा रील्स देख लेगा, तो लगता है भैया कैसे टाइम गुजरेगा। समझना है? इसलिए पता है आचार्य ने कहा यदि आपको उपवास करना है ना तो मंदिर में आके करो, घर में रहोगे ना वही विकल्प रहेंगे। और उपवास का मतलब क्या समझता है? फ्री टाइम, घर में कोई काम बाकी हो ना कर लो, क्योंकि आज क्या है? कुछ 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 शोधना हो, अनाज बनाज, कुछ मंदिर की चिटक करनी हो तो आज फ्री है। क्यों? आज क्या है? बोलो, उपवास का टाइम फ्री होता है कि बिजी होता है? सबसे बिजी टाइम है उपवास का, क्योंकि उपवास में आपने जो भोजन का समय बचाया था वो अपनी आत्म आराधना के लिए बचाया था। उप का मतलब समीप, वास करना, शुद्धात्मा के समीप रहना, शुद्धात्मा को बताने वाले देवशाल गुरु के समीप रहना, उसका नाम उपवास है। लेकिन उपवास का स्वरूप तो समझता नहीं है, उपवास के नाम पे बहुत चीजें करता है। अब एक दूसरा तप है अमोदर। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम है ऊनोदर। क्या है? ऊनोदर का मतलब पेट से या भूख से कम खाना। किससे कम खाना? भूख से कम खाना। अब पता है हम बचपन में करते थे एक आसन, मतलब बहुत छोटे छोटे 10-12 साल की उम्र में किया, तो पता है मम्मी क्या कहती? बेटा एक ही टाइम खाना है, 2 ही टाइम का होता है कि नहीं होता? ये नहीं है ऊनोदर। ऊनोदर का मतलब है भूख से। आप बताओ भैया, मान लो आपका एक आसन हो आज, तो 2 टाइम का एक टाइम में खाना, आधे घंटे बैठ के खा लेंगे, पहले दूध पी लेंगे फिर बाद में और सब। पता है आप में एक दादी थी, वो एक आसन करती थी, 10 बजे बैठती थी सुबह और 2 बजे उठती थी। कुछ भूख लगी फिर खा ली, कुछ भूख लगी फिर खा ली। क्या चल रहा है भैया? तो इतने सेटिंग से बैठता है एक आसन करने कि देखो 2:30-3 बजे बैठेंगे तो सुबह का भी सज जाएगा, शाम का भी सज जाएगा। इसका मतलब पता है आपको? आपको एक आसन का सही स्वरूप नहीं पता। सच्ची कह रहे हैं, ये सही स्वरूप जानना है तो स्वाध्याय करना। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप भी है और सब तपों का आधार भी है। बिना स्वाध्याय किए बिना उपवास का स्वरूप ही पता नहीं चलेगा, बिना स्वाध्याय किए बिना ऊनोदर का स्वरूप पता नहीं चलेगा। तो ऊनोदर का मतलब समझ में आया? भूख से कम। और पता है आचार्यों ने कहा उपवास से श्रेष्ठ भी ऊनोदर है। क्या है? उपवास से श्रेष्ठ क्या है? अच्छा, उपवास में तो कुछ खा ही नहीं जाता और ऊनोदर में तो हम खा रहे हैं, भूख से कम खा रहे हैं, उपवास से भी श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि उपवास में तो भोजन का विकल्प भी नहीं आता। ऊनोदर में सामने भोजन है तो भी इच्छाओं को रोककर भूख से कम ले रहा है। तो उपवास से भी बड़ा तप है ऊनोदर। क्या है? क्योंकि ऊनोदर में इच्छाओं का दमन ज्यादा है और तब इच्छाओं के निरोध का नाम। 2 तप हो गए, कौन कौन से? अनशन और ऊनोदर। अब तीसरा तप है वृत्ति परिसंख्या। कौन सा है? आपको पता है दिगंबर मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो कुछ ना कुछ नियम लेकर निकलते हैं। समझ में? आपने देखा होगा जब भी मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो आंकड़ी बना के निकलते हैं। वो कुछ नियम लेते हैं कि आज मैं 2 ही घर आहार के लिए जाऊंगा, मिलेगा तो लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा। आज 4 घर तक ही आहार के लिए जाऊंगा, मिलेगा तो लूंगा नहीं तो। आज तो सीधे ही आहार के लिए जाऊंगा, टेढ़ा वक्रता में नहीं जाऊंगा, अगर सीधी कोई गली में हार मिलेगा तो लूंगा नहीं तो। ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं मुनिराज? उन्हें हार करना है कि नहीं करना? अरे शरीर विकल्प आता है तो कहते हैं शरीर तुम्हें घुमा ला रहे हैं तो घुमाने ले जाते हैं। आप पढ़ो जिनवाणी में कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत प्रतिज्ञा ली। बोलो, मुनिराज वर्धमान में क्या प्रतिज्ञा ली? मैं उनसे हार लूंगा जो राजकुमारी हो, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त हों, बाल भी कटे हुए हों, जंजीरों से
बंधी हुई हो। बताओ ऐसी विधि मिलना कितना मुश्किल था कि नहीं था? राजकुमारी कौन? कपड़े अस्त व्यस्त, जंजीरों से बंधी हुई, बाल भी कटे हुए, ऐसी दुर्दशा में मिलना कितना कठिन था, लेकिन मिला कि नहीं मिला। इतनी अटपटी प्रतिज्ञा, तो भी वर्तमान स्वामी को मिला कि नहीं मिला। ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा लेते हैं। शांति सागर महाराज जी का प्रसंग आता है। उनने पता है एक बार क्या नियम लिया? सर्दी के दिन हो और कोई गीले कपड़े पहन के पड़ जाएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अरे महाराज ये बताओ, आपको हार मार करना है कि नहीं करना? ऐसी प्रतिज्ञा ले रहे हो आप? अरे हमारा प्रयोजन हार लेना नहीं। आपको पता, दिगंबर दो तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में। एक तो पेट भरने के लिए खाते हैं, एक पेट भरने के लिए जीते हैं, और एक जीने के लिए खाते हैं। तो मुनिराज को पेट में नहीं भरना, मुनिराज का तो एक ही उद्देश्य है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोसते तजी। एकमात्र उद्देश्य है उनको तो गड्ढा भरना है, गर्त पूर्ण। क्या बनना है? अरे मुनिराज जब आहार लेने जाते हैं ना, तो पता है भ्रामरी वृत्ति से लेते हैं। कौन सी वृत्ति से? जैसे भ्रमर फूल के रस को चख लेता है, चूस लेता है, लेकिन जो फूल का आकार होता है बिल्कुल नहीं बिगड़ता और रस चूस के आ जाता है। ऐसी मुनिराज श्रावक के घर आहार लेने जाते हैं और आहार लेकर आ जाते हैं, फिर भी श्रावक के मुख से ही निकलता है, इन्हें तो कुछ नहीं लिया, हमने तो इतना बनाया था। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मुनिराज का उद्देश्य इस शरीर को चलाना नहीं है। शरीर उनका एकमात्र उद्देश्य है ले तप बढ़ावन। क्यों लेते हैं? बोलो, आप प्रसंग याद करो, जब राम और लक्ष्मण जंगल में थे और मुनिराज ने क्या प्रतिज्ञा ली? मैं किनसे हार लूंगा? जंगल में रहे, राजकुमार हो, पड़ गए तो हार लूंगा, नहीं तो। और आपको पता है मुनिराज को नवदा भक्ति से पड़गाओ तो हार लेते, नहीं तो आपको देने की गरज हो तो दो, नहीं तो मत दो। नवदा भक्ति से आप मुनिराज को पड़गाओ, हे स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जन शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आप उनको अंदर ले जाओ, उच्चासन पे बिठा लो, पाद प्रक्षालन करो। आपको दरकार हो आहार देने की तो दो, नहीं तो नहीं। सच्ची कह रहे हैं, ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा लेते हैं। सचमुच ऐसे महामुनिराज, मैं कहता हूँ ये पंचम काल के चमत्कार है, पंचम काल के आश्चर्य है। ऐसी अद्भुत साधना समझ में आया? ये कौन सा तप हो गया? वृत्ति परिसंख्या। जब भी आहार के लिए जाएंगे कुछ ना कुछ अटपटी प्रतिज्ञा लेके जाएंगे। कैसे जाएंगे? अब चौथा है रस परित्याग। क्या है? रस परित्याग का मतलब होता है 6 प्रकार के रस होते हैं। तो मुनिराज किसी दिन घी का त्याग करेंगे, किसी दिन नमक का त्याग करेंगे। तो ऐसे 6 प्रकार के रसों का त्याग करते हैं। क्यों मुनिराज रसों का त्याग क्यों करते हैं? सौरभ भैया, जिसे आत्मा का रस लग गया हो ना, मुझे बाहर के रसों में आनंद नहीं आता। वो गजल है ना, जब आत्मे अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। जब आत्मे अनुभव रसनी रसे हो जाए तत्क्षण, रसनी रसे हो जाए तत्क्षण, अक्षर से नहीं भावे। जब आत्म अनुभव आ। अरे जिसे आत्मा का रस लग जाता है ना, अब उसे बाहर के रसों में आनंद नहीं। भोजन में नमकीन तो होना चाहिए ना, थोड़ा मीठा तो होना चाहिए। मीठा मिले या नहीं मिले, नमकीन मिले या नहीं मिले, कोई परवाह नहीं। आप पढ़ो पद्मानंद की कहानियां। कोई आया श्रावक, मुनिराज को उसने कड़वी तुंबी का आहार करा दिया। किसका आहार करा दिया? कड़वी तुंबी। और कड़वी तुंबी का आहार मुनिराज करके आ गए कि नहीं आए? कोई नहीं। कोई रस वाला दे, कोई नीरस दे, कोई छप्पन दो। मुनिराज नहीं चाहते आप पुड़ी भी बनाओ, पराठे भी बनाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। ये श्रावक अपने मान का प्रदर्शन करना चाहता है तो इतनी चीजें बनाता है। पता है इतना खर्चा क्यों हो जाता है? क्योंकि श्रावक को मान का पोषण करना है।
नहीं, पूड़ी भी चाहिए, पराठे भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। क्यों? मुनिराज को नहीं चाहिए, मुनिराज को बहुत कम लेंगे आहार, लेकिन तुम्हें किसका पोषण करना है? दूसरा लगाएगा ना चौका, कहेगा अरे यार उनके इतने आइटम बनेंगे, अपने और दुगने बनेंगे। कुछ पता है तुम्हें आहार देने की विधि? कुछ जानते हो मुनिराज कितना लेंगे? ये पता है, इसको पता नहीं आहार कैसे दिया जाए। बोलो, सामान्य पंडित जी को भी खिलाना हो ना ऐसे खिलाता है, पंडित जी पे दया भी नहीं करते। पंडित जी आपने हमारे हाथ से तो लिया ही नहीं, पंडित जी आपने हमारे हाथ से तो लिया, पंडित जी जान ले लो तुम। बोलो, एक जगह मैं गया कि पंडित जी आपने हमारे हाथ से नहीं दिया, मैंने कहा पानी दे दो आप। इसको सामान्य श्रावक को आहार कराना नहीं आता, मुनिराज को क्या कराएगा? गरिष्ठ आहार कराना चाहता है। अब आपने गरिष्ठ आहार करा दिया, अब पंडित जी सोते हैं, स्वाध्याय एक तरफ, सब चीज एक तरफ। अब बताओ, आपको लग रहा है हमने बढ़िया बढ़िया खीर खिला दी, बढ़िया बढ़िया मसालेदार खाना खिला दिया, अब बताओ पंडित जी की हालत क्या होगी? आपको लग रहा है हमने बड़ा पुण्य कमा लिया। पुण्य नहीं, पाप कमाया। मुनिराज को कैसा आहार देना चाहिए? जो उनकी सामायिक को बढ़ाए, तप को बढ़ाए, स्वाध्याय को बढ़ाए। ऐसा नहीं आपने गरिष्ठ आहार दे दिया तो मुनिराज को सामायिक में निद्रा है। आपको लग रहा है हमने खीर दे दी, बहुत खा ली, बहुत अच्छी खा ली, बहुत अच्छी लगी, उनको बहुत अच्छी लगी। आपने खीर खा दी ना बहुत ज्यादा, गरिष्ठ थी और नींद आ गई। आपने पक्का भोजन करा दिया, आपको लग रहा है आज तो बहुत बढ़िया आहार हो गए, आपको लग रहा है बहुत बढ़िया आहार हो गए, वो गरिष्ठ भोजन करके नींद आ गई, सामायिक करते समय, स्वाध्याय करते समय नींद आ गई। बताओ, आपका भोजन तप की वृद्धि में काम आया कि तप की हानि में काम आया? सच्ची कह रहे हैं। इसको कहते हैं रस परित्याग। मुनिराज को बाहर के भोजन में रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे जब आत्म। अब पांचवा है रिक्त संन्यासन। क्या है? मुनिराज एकांत में जाके तपश्चर्या करते हैं। कहाँ जाते हैं? आपको पता, शमशान में जाके तपश्चर्या करते हैं। कहाँ जाके? शमशान में तो भूत घूमते हैं ना। बोलो जरा, तुम्हें नहीं पता? टीवी में नहीं देखा? तुम काम के नहीं हो। हाँ, शमशान में भूत होते हैं कि नहीं होते? तुम आप बहुत दिनों में दिख रहा है, बीच में भग गए थे तुम। शमशान में भूत होते हैं कि नहीं होते? चुड़ैल, इतना लोगों ने भूत के बारे में इतना बुरा भला सोच के रखा है, पूछो मत। जैसे वो चुड़ैल आती है ना, एक सफेद साड़ी पहन के आएगी, हाथ में लालटेन लेके आएगी, तो मैं कहता हूँ उसके पास सफेद ही साड़ी है और कुछ नहीं है। उसके पैर टेढ़े होंगे तो समझ जाना क्या है वो। भाई साहब, वो देव है, वो सुंदर होते हैं, ऐसी कल्पनाएं मत करो उनके बारे में। उनके पास सफेद ही साड़ी नहीं होती, बहुत साड़ियाँ होती है, लेकिन कल्पनाएं करके रखी इसने, टीवी पे देखा है, उसके पास तो सफेद ही होती है और उसके पास रत्न होते हैं, लालटेन लेके क्या करेगी वो? बोलो, मुनिराज वहां शमशान में जाके क्यों करते हैं साधना? क्योंकि लोगों को पता है शमशान में भूत घूमते, कोई रात को नहीं आता, तो ऐसी जगह साधना करते हैं जहाँ कोई परेशान ना करे। आपको पता, दादा छोटे दादा ने सम्मेद शिखर की पुस्तक लिखी, उन्होंने कहा मुनिराज वहां जाके पर्वत पर साधना करते थे जहाँ बैठने के लिए सिर्फ एक ही जने को जगह है। क्यों? क्योंकि दूसरा परेशान करने ना आए। ये ग्रस्त लोग बड़े परेशान करते हैं। लिखा ना दादा ने कि ये अगर मुनिराज घर यहाँ शहर में रहेंगे तो ये ग्रस्त लोग माता करें, इसलिए मुनिराज जंगल में निवास करते हैं। पशु खाएंगे तो क्या खाएंगे? शरीर को ही तो खाएंगे ना। आत्म साधना में विघ्न, यहाँ रहेंगे तो यही पूछेगा भगवान ये बताओ दुकान कैसे चले, दुकान की वृद्धि कैसे हो, फलाना कैसे हो, ठिकाना कैसे हो। आपको पता, ये ग्रस्त लोग माता खाते हैं। क्या खाते हैं? और पशु लोग तो किसको खाते हैं? माता खाने से पूरी तपश्चर्या बिगड़ जाती है, शरीर खाने से आत्म साधना में कोई विघ्न। ये मनुष्य तो पशुओं से भी बेकार है। किससे बेकार है? संस्कृत की नीति में लिखा कि भैया ये मनुष्य तो पशु के समान है, बस इतना अंतर है कि ये घास नहीं खाते। वो परम भाग देहम परमम पशु नाम। क्या कहा? पशुओं का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाते, नहीं तो ये खा जाते तो उनके लिए क्या बचता। ऐसी परम भाग याद नहीं आ रहा, बताओ। ऐसा कहा नीति में। विविक्त संन्यासन, एकांत में जाके साधना करते हैं। एकांत किसका नाम है बताओ जरा, बोलो। एकांत किसका नाम है? अपने स्वरूप में जाने का ही नाम एकांत।
अध्यात्म से पूछो जरा, मुनिराज वन में रहते हैं कि अपने में रहते हैं? बनवासी व्यवहार कहत है, निश्चय शिव मग चारी रे। अरे तुम कहते हो ये तो व्यवहार की भाषा है, मुनिराज वन में रहते हैं। मुनिराज तो यहाँ रहते हैं, यहाँ एकांत है। दुनिया में एकांत कोई नहीं जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। फिर है काय क्लेश तप। कौन सा तप? अरे सर्दी का दिन हो तो शीतकाल सरिता के तट पर जो रहते कड़कती सर्दी पड़ रही हो तो मुनिराज नदी के किनारे साधना करते हैं, और तपती गर्मी पड़ रही हो तो मुनिराज पर्वत के ऊपर साधना करने लगे, और तो बरसात हो रही हो तो वृक्ष के नीचे रह के साधना करते हैं। समझ में आया? जो उत्तम सेनन वाले होते हैं वो मुनिराज को ऐसे साधना करते हैं, और सबकी शक्ति समान नहीं होती। समझ में? देखो दो चीज है, संयम और तप। कितनी चीजें हैं? संयम और तप में क्या अंतर है बताओ जरा। संयम कंपलसरी है, तप ऑप्शनल है। कल कौन सा दिन था? संयम। आज कौन सा है? तो संयम का मतलब क्या होता है? कंपलसरी। संयम के बिना तो मुनिपना हो ही नहीं सकता। लेकिन तप कैसा होता है? ऑप्शनल, करे ना करे, शक्ति अनुसार करे, जितना बने। ऐसा नहीं कि हर मुनिराज तुम्हें गर्मी के दिनों में पर्वत के ऊपर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो उत्तम सेनन वाले मुनिराज हैं, जिनका उत्कृष्ट सेनन होता है, वो वहां जाके साधना करते हैं। अब सोचो जरा, क्या आत्मबल होगा तगड़ा कि गर्मी पड़ी, तपती गर्मी। कौन सी गर्मी? जेठ माह की गर्मी पड़ रही है। आप थोड़ा रोड पर पैदल चल के बताओ जरा, पैर जल जाएंगे आपके। वो कैसे पर्वत पर खड़े रहते हैं? बोलो। सर्दी पड़ रही हो, सर्दी क्या पड़ रही हो? सर्दी। तो सर्दी के दिनों में वो बिना कपड़ों के कैसे रह लेते हैं? थोड़ी सी सर्दी पड़े तो उसे कंबल और रजाई की जरूरत पड़ती है, और धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जिन्हें इनमें से किसी की जरूरत नहीं। गर्मी पड़े तो एसी की तरफ भागता है, और धन्य है वो मुनिराज गर्मी पड़ती है शुद्धात्मा की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? आपको पता, भैंसरी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। भैंसरी के प्रश्नामृत में कि एक बच्चा है, वो माँ के साथ मेला घूमने गया। कहाँ गया? वो माँ की उंगली को पकड़ा था। किसको पकड़ा था? माँ की उंगली को पकड़ा था कि माँ को पकड़ा था? बोलो। अब क्या हुआ? मेले में एकदम भीड़ भाड़ हो गई, जोर जोर से भीड़ हो गई। उसने माँ की उंगली को और कस के पकड़ लिया। ऐसी प्रतिकूलताओं के क्षण आते हैं तो शुद्धात्मा का और उल्लंघन ले और उसकी आराधना में लग जाते। ये कौन सा तप है? काय। आपको पता, मुनिराज केस लॉन्च करते हैं। आचार्य कहते हैं काय क्लेश। एक आसन पर शयन करते हैं, घुमाई पिछली रैन में कछु सहन। ये काय क्लेश कर रहे हैं, काय को क्लेशित करते हैं। आखिर शरीर से क्या बुराई है? मुनिराज को उसको क्लेश पहुंचा रहे हैं। अरे उन्हें शरीर से बुराई नहीं है, उन्हें अशरीरी बनना है। क्या बनना है? शरीरी बनना है। उस शरीर से ममत्व का निवारण करना है तो शरीर को क्लेशित करते हैं। ये हो गए 6 बहिरंग तप। अब कौन से तप पे चलते हैं? देखो, सबसे पहला है प्रायश्चित। क्या है? मुनि के जीवन में कोई दोष लगता है तो आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर उसका प्रायश्चित देते हैं। फिर है विनय। क्या है? पता है आपको विनय का मतलब क्या होता है? विनय 3 प्रकार की है। विनय सबसे बड़ा पाप भी है, सबसे बड़ा पुण्य भी है, और सबसे बड़ा धर्म भी है। विनय मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। आपको मिलेंगे दुनिया में बहुत, भैया हम तो बहुत वीतरागी हैं, जहाँ माथा टेकते हैं भाई टेक देते हैं, बस हमारे लिए कोई भेदभाव। बोलो जरा, पी के मूवी देखी आपने? ओ माय गॉड, पी के मूवी पता है आपको क्या हुआ? कुछ बच्चों का एग्जाम चल रहा था तो क्या हुआ, वो आता है आमिर खान, एक पत्थर रखा हुआ था, पान खा रहा होता है, पान थूक देता है और उस पत्थर पे पूरा क्या कर देता है? कुछ सिक्के डाल देता है। तो सब लोग क्या सोचते हैं? सब भीड़ लग जाती है। समझ में आया? ये व्यक्ति तो कहीं भी माथा टेकने तैयार है, इसे कोई भेद नहीं। हम तो वीतरागी हैं। ये वीतरागता की निशानी नहीं है, ये मूर्खता की निशानी है, ये मूर्खता की निशानी है। आजा इसको देव मूर्खता कहते हैं। बोलो, मूर्खता है कि नहीं? मूर्खता है कि नहीं? अज्ञानता है कि नहीं? वो आलोचना पाठ की लाइन है, कछु सुन मुझे नहीं रही है,
मिथ्यामति छाए कोई सुख नहीं। अरे भैया बीत रागता ही पूज्य है, बीत रागी ही पूज्य है। हमारा सिर उनके ही चरणों में झुकना चाहिए। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में जाना, बस बीते रागी को सिर है झुकाना, बस बीते रागी को सिर। ये अगर तुम अन्य कुदेव आदि की पूजा करते हो, ये विनय मिथ्यात्व है। विनय संपन्नता नाम की भावना सबसे बड़ा पुण्य है, और ये विनय तप ये सबसे बड़ा धर्म है। प्रायश्चित, विनय, फिर तीसरा भैया वृत्ति। क्या है? भैया वृत्ति की जब भी चर्चा आती है ना, तो लोगों को यही दिखता है, थोड़े पैर दबा देंगे, थोड़ा हाथ दबा देंगे, क्या हो जाएगी? सिर्फ पैर और हाथ दबाने का नाम भैया वृत्ति नहीं है। रत्नखंड शाब्दाचार में लिखते हैं दानम भैया वृत्ति, मुनिराज को दान देना भी भैया वृत्ति है। क्या है? अब एक बार क्या होता था, आप एक पंडित जी प्रवचन करके आए, कुछ बच्चे आए, पंडित जी हमें आपकी भैया वृत्ति करनी है। क्या करनी है? तो पंडित जी ने बोल दिया प्रवचन करके तो हमारा गला दुखा है, तो बच्चे करें गला दबा दे। भैया वृत्ति करना आना चाहिए भले आदमी। आपको पता मुनिराज की समाधि का समय चल रहा हो, संलेखना का, और मुनिराज का शरीर शिथिल हो गया हो, और आप जोर जोर से मुनिराज के पैर दबाओ, आपको भैया वृत्ति करना नहीं है। सच्ची कह रहे, कैसे पैर दबाना, किस स्थिति में दबाना, सब जानकारी होनी चाहिए, तब भैया वृत्ति होती है। और मुनिराज की भैया वृत्ति करना बड़े भाग्य से हो। सच्ची कह रहा हूँ, अगर मुनिराज की भैया वृत्ति करने का अवसर ना मिले तो साधर्मी की भैया वृत्ति करो। थोड़ी साधर्मी की टहल करके आओ, पूछ के आओ। जैसे होता है ना, आपके दैनिक सभा में बहुत श्रोता आते हो, कहीं के दिन कोई श्रोता ना आए तो आपको जिज्ञासा होती कि नहीं आती, क्यों नहीं है? थोड़ा पूछ के आओ, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। जैसे साधर्मी के प्रति ऐसा वात्सल्य नहीं आता, ऐसा प्रेम नहीं आता, तो काय का साधर्मी, काय का धर्मात्मा है? धर्मात्मा तो उसे कहते हैं जिसको एक धर्मात्मा व्यक्ति दूसरे धर्मात्मा को दिखे तो वात्सल्य का उछाला आ जाए। गुणी जनों को देख हृदय में समझ में, इसको कहते हैं कौन सा तप? भैया वृत्ति, सेवा करना, टहल करना। आपको पता, एक मुनिराज की संलेखना होती है तो मुनिराज की संलेखना में 48 मुनिराज सेवा में लगते हैं उत्कृष्ट। कितने मुनिराज? 4 मुनिराज के पैर दबाने की लगे हैं, 4 मुनिराज उनको तत्व चर्चा सुना रहे हैं। कुछ मुनिराज इसलिए बाहर खड़े हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा ना आ जाए जो भी कथा करने लगे। एक मुनिराज की साधना में 48 मुनिराज होते हैं। बताओ इससे बड़ा वात्सल्य क्या होगा? सचमुच साधर्मियों में ही वात्सल्य होता है। क्या होता है? हम सब साधर्मी हैं क्योंकि हम सबकी माता कौन है? हमारे पिता कौन है? दादा एक बहुत प्यारी बात बोलते थे कि तुम्हारी माता को कोई माता कहे उसमें क्या बुराई है? बुराई तो इसमें हो सकती है तुम्हारी पत्नी को कोई अपनी पत्नी कहे, लेकिन तुम्हारी माता को अपनी माता कहे, क्या बुराई है उसमें? कुछ नहीं है। ये जिनवानी हम सबकी माता है, साधर्मी है। मुनिराज की भैया वृत्ति करना मिले तो महाभाग्य का हो। साधर्मी की भैया वृत्ति करो, टहल करो, सेवा करो, समझ में? चलिए, फिर भैया वृत्ति के बाद है स्वाध्याय। क्या है? स्वाध्याय सब तपों का आधार है और सबसे श्रेष्ठ तप है। स्वाध्याय के बिना तो आप तप का स्वरूप नहीं समझ सकते। और सचमुच अगर जैन दर्शन को जानना है, आत्मा का स्वरूप जानना है, तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आचार्य कुंद प्रवचन सार में लिखते हैं द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसी ऐसी प्रेरणाएं दी मुनिराजों के लिए। तो कहा कंठ गदे दिए पाने, प्राण कंठ में भी आ जाए, कहाँ आ जाए? तो भी साधुओं को स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। कंठ में आने का मतलब समझ रहे? प्राण हलक में आ गए, बस जाने वाले हैं, तो भी अंतिम समय में भी साधुओं को स्वाध्याय। बताओ, स्वाध्याय बहुत उत्कृष्ट तप है। आचार्यों ने कहा हमारा मन तो बहुत चंचल है। कैसा है? बंदर के जैसे चंचल है, कहीं इधर जाता है कहीं उधर जाता है। इस चंचल मन को यदि कहीं लगाना है तो शुद्ध स्कंद में लगा दे। कहाँ लगा दे? तुम्हारा मन भटकना बंद हो जाएगा। मन की एकाग्रता चाहिए तो स्वाध्याय चाहिए। सच में दादा लोग सुनाते हैं दादी का उदाहरण। एक दादी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहती मेरा सिर दर्द कर रहा है।
मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं देखो हम दवाई लिख दे रहे हैं, नहीं वो दूध वाला आ गया होगा, मैं जा रही हूँ, चली गई। फिर दूसरे दिन फिर लौट के आई, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा हम कुछ लिखते हैं, नहीं वो सब्जी वाला आ गया होगा। समझ में आई दशा? बताओ उन दादी का कब कल्याण हो जाएगा? ऐसे ही तो हम कर रहे हैं, भगवान को सुना के चले जाते हैं, और प्रवचन की बारी होती है तो सच्ची कह रहे हैं, भगवान को सुनाना पूजा है और भगवान की सुनना स्वास्थ्य है। और आपसे प्रश्न करूं, भगवान को सुना तो दिया और भगवान की नहीं सुन रहे, कल्याण होगा कि नहीं? दादी की बीमारी कब ठीक होगी? जब डॉक्टर की सुनेगी। ये भी तो आपको पता है ये मंदिर क्या है? ये भी रोग की इलाज करने के लिए औषधि है, औषधाल है। क्या है? मैं कहता हूँ आपको प्रचार करना है, थोड़ा ट्रेंड बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? ट्रेंड का मतलब समझे? जैसे आप बोलते हो भैया हम प्रवचन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? तो बच्चा कहेगा भैया हम नहीं जा रहे हैं प्रवचन में। क्यों? प्रवचन में क्या होता है, 2-4 बुड्ढे लोग बैठ जाते हैं और प्रवचन सुनते हैं। कोई कहता है जी, कोई कहता है बराबर, कोई ऐसे झपकी लेता रहता है। तो प्रवचन का होगा ना, कोई नहीं आया, कहता हम सेमिनार में जा रहे हैं। बच्चा कह रहा मैं भी आ रहा हूँ। कौन आया सेमिनार में? पंडित जी, अब नहीं जा रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आए, अब आएंगे हम। ट्रेंड बदलो। आप लिखो ये मंदिर क्या है? औषधाल है। यहाँ भवरोग का इलाज किया जाता है। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने। ये पंडित जी है ना, ये डॉक्टर है। किसके डॉक्टर है? किसके डॉक्टर है? दादा उदाहरण देते बड़ा सुंदर। मेरठ की घटना है, कहीं की घटना है, शिविर लगा था और वहां पे लिखा था डॉक्टर साहब आए। कौन आए? तो एक दादी की बड़ी बीमार थी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आए तो हमें मिलना है डॉक्टर साहब से। तो दादी चली गई दादा से मिलने के लिए, और दादा तो सब अपना रोना दुबड़ा सब सुनाए, क्या करें, बड़ी बीमार है, बड़ी तकलीफ में, सब डॉक्टरों को दिखा लिया, सब कर लिया, बिल्कुल ठीक नहीं है। दादा कहते हैं अरे क्या है, एक ही ग्राउंड में 96,000 लोग हैं, ये तो इस शरीर का ही स्वरूप है रोगी होना, पता है। दादी कह रही क्या बात कर रहे हो आप, कुछ दवाई तो लिखो, कुछ तो लिखो। तो दादा कहते हैं भैया हम कलम के डॉक्टर हैं, मलम के नहीं है। समझ में आया? अरे सच्ची कह रहा हूँ, आप ट्रेंड बदलोगे ना तो बहुत कुछ बदलेगा। जब तक आप ये परिवर्तन वाला है, आप जब तक मॉडर्न जमानों के साथ चलोगे तब तक आप जी सकोगे, नहीं तो समझ में आया? प्रवचन में जाना है कि सेमिनार में जाना है? किसको सुनना, पंडित जी को कि मोटिवेशनल स्पीकर को? बोलो जरा, कोई अंतर नहीं है। वो खड़े हो जाते हैं, अपन बैठे, तो वही है ना, वो थोड़ा यहाँ माइक लगा लेते, अपन ने यहाँ पे लगा के रखा है, कोई अंतर नहीं है। भव रोग की औषधि जिनवाणी में मिलेगी। इसलिए आचार्य कहते यदि तुमने विनय पूर्वक स्वाध्याय किया है, विनयेन शुद्ध मदीदम यदि प्रमादेन होदि विस्मरितो, यदि विनय पूर्वक स्वाध्याय किया है और प्रमाद से विस्मरण भी हो जाए तो ये जिनवाणी अगले भाव में उपस्थित होकर केवल ज्ञान का कारण बनेगी। ये स्वाध्याय व्यर्थ नहीं जाता, ये स्वाध्याय काम में आता है। जब तुम नरकों में कष्ट सहन कर रहे होगे ना, तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ मैंने सुना था मैं जीवूं शरीर से जीवूं, वहां सम्यक्त ले लोगे। जब तुम तिर्यंच गति में दुख सहन कर रहे होगे तब तुम्हें स्वाध्याय में याद आएगा, हाँ मैंने सुना था मैं शरीर आत्मा भिन्न होने, वहां सम्यक्त ले लोगे। ये स्वाध्याय व्यर्थ नहीं जाता। अगर इस भव में काम नहीं आया तो पर भव में काम आएगा, और ये कह रहे हैं पर भव में उपस्थित होकर केवल ज्ञान का कारण बनेगा। समझ में आया? ये स्वाध्याय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? सच्ची बात। इस स्वाध्याय को बेचना नहीं, लक्ष्मी इस सरस्वती को बेचना नहीं, इस सरस्वती के तो केवल ज्ञान है। बड़ा दुख होता है कि लोग इसको धंधा बना लेते हैं। इससे तो केवल ज्ञान मिलने वाला था, तुमने चंद रुपयों के लिए इसको बेच दिया ना, तुमने घाटे का सौदा दिया, फायदे का सौदा दिया। सचमुच तो भागचंद जी का वो प्रसंग याद आता है ना कि भागचंद जी एकदम बेकार स्थिति हो गई। भागचंद जी कौन? जिनने महावीर अष्टक लिखा, महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी। बोलो, ये देखो बड़ा संगम रहा है कि जिनके पास लक्ष्मी होती है उनके पास सरस्वती है, और जिनके पास सरस्वती होती है उनके पास लक्ष्मी होती है। तो अभी सरस्वती और लक्ष्मी का परस्पर वैर हो गया है। भागचंद जी इतने उत्कृष्ट विद्वान, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब कि भैया अपना नगर को छोड़ के जाना। एक जगह पहुंचे, सुबह का समय था, बच्चे के लिए दूध लेने जाना था, तो अपने साथ में उन्होंने
लोटा रख लिया और दूध लेने जाने लगे। रुचि थी, धार्मिक रुचि। पंडित जी के प्रवचन चल रहे थे, एक वहां पे जाके बैठे। और क्या होता है, पंडित जी के प्रवचन समाप्त होते हैं और वहां पे एक स्तुति बोली जाती है। कौन सी? बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, जिनवानी स्तुति। बादशाह जी ने कौन सी लिखी? सांची तो गंगा है भीग रहा है। जिनवानी स्तुति चल रही, लोग भूल गए जैसे आप भूल गए। समझ में? कि पंडित साहब ने गाना प्रारंभ किया, सब लोगों की दृष्टि गई आखिर ये कौन है। लोगों ने थोड़ा परिचय पूछा और उनके हाथ में जो लोटा था उसे दुखाना चाहा, लेकिन वो दुखा नहीं पाए और वो लोटा लोगों ने देख लिया। सब परिचय प्राप्त हुआ तो पता चले पंडित भागचंद जी है। तो पंडित लोगों ने कहा आपकी ऐसी स्थिति क्यों हुई, हम कुछ मदद कर दें आपको, कुछ पैसा दे दें। तो पंडित साहब के पहले शब्द थे, अभी मुझसे लक्ष्मी लूटी है, सरस्वती लूट गई तो मैं जी नहीं पाऊँ। लेकिन फिर भी लोगों को बहुत वात्सल्य था उनसे, तो उनको बहुत धन दिया व्यापार करने के लिए और पंडित साहब ने वो धन पूरा ब्याज सहित लौटाया। ये इस सरस्वती को बेचना है, इस सरस्वती का फल केवल ज्ञान, ये बेचने के लिए नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ। और फिर क्या है? व्युत्सर्ग, और फिर क्या है? ध्यान। व्युत्सर्ग का मतलब है कायोत्सर्ग, काया से ममत्व का निवारण करना, और अंतिम तप है ध्यान। सबसे पहला तप है उपवास और अंतिम तप है ध्यान। और ध्यान अगर अंतर्मुहूर्त भी किया जाए तो केवल ज्ञान की गारंटी है। हम सब भी आत्म स्वरूप के ध्यान में मग्न हो और केवल ज्ञान की प्राप्ति करें, किसी नियम का। सहजा